नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक वर्ड है लिटिल, दूसरा आता है हमारा ए लिटिल और तीसरा है द लिटिल। आज हम इन तीनों का प्रयोग पढ़ेंगे। लिटिल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ए लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं और द लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं। हम इनका शॉर्ट में, संक्षिप्त में इनका तीनों का प्रयोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहला हम लेते हैं लिटिल। जो लिटिल हमारा शब्द है इसका मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर। एक दूसरा होता है नगण्य। जो लिटिल है इसका जो हिंदी होता है ना के बराबर और दूसरा होता है नगण्य। ये जो लिटिल है हमारा वो एक नेगेटिव वर्ड है। अर्थात इट इज ए नेगेटिव वर्ड। ये जो लिटिल है वो एक हमारा नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ हम नो और नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लिटिल के साथ कभी भी हम नो और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इट इज ए नेगेटिव वर्ड। लिटिल हमारा नेगेटिव वर्ड है और हमेशा जो लिटिल है वो जो सब्जेक्ट लेता है वो भी कैसा होता है, सिंगुलर। और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी होती है, सिंगुलर। अर्थात लिटिल के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लिटिल के साथ जो वर्ब है तो कैसी आती है, सिंगुलर। तो हमने तीन चीजें देखी। लिटिल इट इज ए नेगेटिव वर्ड और इसके साथ नो और नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। और जो लिटिल है उसका हिंदी में मतलब होता है ना के बराबर, अर्थात नगण्य। देखिए, जैसे किसी ने आपको कहा कि आई एम सॉरी। अगर हमने कहा कि हमें क्षमा नहीं करना है तो हमने कहा आई एम लिटिल सॉरी। इसका बराबर होता है ना के बराबर और नगण्य। किसी ने कहा आई एम लिटिल सॉरी। अब जो यहाँ पे लिटिल आया है तो यहाँ हमने देखा था लिटिल कैसा है, ना के बराबर, नगण्य। और इसमें हम नो नोट का प्रयोग नहीं करते। ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव। लिटिल हमारा कैसा वर्ड है, नेगेटिव। तो इस लिटिल का मतलब होता है कि हमें कोई भी खेद नहीं है। अर्थात आपके दो दोस्तों के मध्य कोई बात हो जाती है, किसी ने आपकी कंप्लेंट की तो आपने कहा आई एम सॉरी। सॉरी का मतलब होता है मुझे खेद है। और आई एम लिटिल सॉरी का मतलब है मुझे कोई खेद नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। यहाँ लिटिल का मतलब होता है नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे कोई खेद नहीं है। अर्थात इसमें क्षमा नहीं मांगी जा रही है। उसके बाद देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब जो यहाँ लिटिल आया है उसका मतलब है कि जो ये गिलास है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अर्थात इस लिटिल का मतलब होता है कि जो यहाँ गिलास है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव होता है, ना के बराबर और नगण्य। इसके बाद हम दूसरा भी लिख सकते हैं। There is little tea in the cup। यहाँ जो कप है उसमें कोई भी बिल्कुल भी चाय नहीं है, अर्थात नगण्य। इस कप में बिल्कुल भी चाय नहीं है, इस गिलास में बिल्कुल भी पानी नहीं है और मुझे कोई क्षमा नहीं है, अर्थात मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है। इसके अलावा किसी ने कहा कि कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता
कर सकता हूँ, तो हमने कहा नहीं, आई नीड योर लिटिल हेल्प। अब यहाँ पे जो लिटिल लिखा है उसका मतलब मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब हो गया कि मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। तो लिटिल का प्रयोग, ए लिटिल का प्रयोग, द लिटिल का प्रयोग, हम तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और जो लिटिल का हम प्रयोग करते हैं वो किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जो लिटिल का प्रयोग किया जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, अर्थात जिसे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पहला पढ़ा लिटिल। लिटिल का मतलब होता है नगण्य, अर्थात ना के बराबर। किसी ने कहा कि आई एम लिटिल सॉरी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खेद है। आई एम लिटिल सॉरी का मतलब होगा मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे कोई खेद नहीं है। उसके बाद हमने देखा देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, यह जो गिलास है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसका मतलब ना से होता है। उसके बाद देयर इज लिटिल टी इन द कप, यहाँ जो कप है उसमें बिल्कुल भी चाय नहीं है। उसके बाद आई नीड योर लिटिल हेल्प, मुझे आपकी कोई भी जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है। लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लिटिल के साथ जो सब्जेक्ट आता है वो भी सिंगुलर आता है, उसके साथ